शंकराचार्य वाले मामले में यौन शोषण की पुष्टि के बाद जश्न का माहौल बना हुआ था। कई लोग इसमें बहुत खुश थे और खास बात जानते हैं क्या है, इसमें कोई अब्दुल रहमान नहीं था। सनातन के लिए सड़क पर उतरकर हुड़दंग करने वाली जो जमात है वो इस बात पर खुश थी, क्योंकि जानते हैं जो दूसरी तरफ बैठा हुआ व्यक्ति है जिसकी मंशा ही यही है कि शंकराचार्य जेल चले जाएं, उसको खुश करना जरूरी था। खैर, इन सब के बीच एक करारा झटका भी लगा है। जी हां, एक बड़ा आदेश हाईकोर्ट से बाहर निकल कर आया, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसने शंकराचार्य को जेल भेजने की मंशा वाली जमात के जश्न में खलल डाल दिया है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाता हूं। मंदिर परिसर में बनी 800 साल पुरानी जो दरगाह है उसे हटाने का ऐलान था, लेकिन आखिरकार उस पर रोक लगी। यह भी एक दूसरी ऐसा झटका है कि जश्न वहां ना मन पाए तो यहां मनाए, यहां पर भी झटका लगता है। दिल्ली से लेकर अलग अलग जगह कैसे हिंदू मुसलमान होता है और बात बात में भावनाएं आहत करने वालों, लव जिहाद के नाम पर तमाशे करने वालों, जरा आज की जो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जरूर देखिएगा। बात यह नहीं किससे बचाना है, ऐसे भेड़ियों से बचाना है अपनी बच्चियों को। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर जरा ये देखिए, ये खबर निकल कर आई। गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। ऑर्डर रिजर्व कर लिया है कोर्ट ने, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। देखा आप लोगों ने वकील साहब? देखिए, मुख्य जो आर्गूमेंट था वो ये था कि उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, जिस विद्यालय का लगाया था, नाबालिग बच्चों का, वो बच्चे पढ़ रहे थे हरदोई में। अच्छा, विद्यालय का नाम हरदोई में था। ठीक है, रेगुलर छात्र थे वहाँ के संस्थागत। उसी समय वो कैसे गुरुकुल में पढ़ सकते हैं, आप ये बताइए। शंकराचार्य की अग्रिम जमानत कोर्ट में रूम में आंखों देखी वकील ने बताई सारी में फर्जी सर्टिफिकेट से जज साहब नाराज हुए, कहा आरोपों का आधार ही गलत है। तो इसमें क्या बताया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। फर्जी सर्टिफिकेट पर जज साहब ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब बच्चे हरदोई में पढ़ रहे हैं तो वे गुरुकुल में कैसे उपस्थित हो सकते हैं। ये पहला ही आधार उस आदमी में पहले कह रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा क्या सही है क्या गलत है, इस पर बहुत जल्दबाजी में, ना मैं कोई जज तो हूं नहीं और ना मैं जांच करने बैठा हूं, लेकिन जल्दी से जल्दी बनाना क्यों है, क्यों इतनी जल्दबाजी है कि एक विवाद होता है, एक ऐसे व्यक्ति से विवाद होता है जो सत्ता का मुखिया है, उस मुखिया से विवाद के फौरन बाद ये आदमी उठता है, ये आरोप लगाता है, ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं और उसके बाद तुरंत ही कोर्ट भी जाता है। तमाम काम एक साथ हो रहे हैं और इतनी जल्दी करनी होती है, जिससे जितने दिन शंकराचार्य बाहर रहेंगे उतनी और फजीयत होगी। जब जेल चले जाएंगे तो मीडिया दिखाना बंद करेगी और चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे, ये सोचा था, लेकिन हालत खराब हो गई। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद घिनौने काम में इन्वॉल्व रहा हो वो आरोप लगाने आता, और कितनी रामराज वाली सरकार है कि शंकराचार्य के लिए तो एक्टिव हो रही है लेकिन उस आदमी के लिए एक्टिव नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनते चलिए। वो कागज लाना, वहाँ का इंटरनल जो है 17/1/26 पुलिस आयुक्त प्रयागराज नेतृत्व में मौनी अमावस्या के अवसर पर संख्या 90 से 100 साधु संत। तो उन्होंने तो प्रोटोकॉल जारी कर रखा है। इसमें तो आप शंकराचार्य भी लिखा है, आपको लिखा हुआ है, सरकारी दस्तावेज जो है वो लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा। आपने एंटिसिपेट किया था कि इतना बड़ा आरोप आप पर लगेगा, आपके चरित्र पर दाग लगा दिया जाएगा, सवाल उठाए जाएंगे। हमारे लोग परेशान जरूर हैं, उसकी थोड़ी चिंता जरूर हमको होती है कि ये कैसा दिन इन बेचारों को देखना पड़ रहा है। लोग भी बोलते होंगे महाराज जी आप क्यों बोल रहे हैं, आप मत बोलिए, देखिए क्या कर रहे हैं आपके साथ। ऐसा अनुमान नहीं लगाया था कि कोई इतनी नीची हरकत करेगा साधु संत होने के। तो पूरा गिरफ्तारी पर रोक के बाद शंकराचार्य ने कहा कि ये योगी औरंगजेब से भी बुरे हैं, पूरा मुकदमा फर्जी है, पुलिस और आशुतोष महाराज की मिलीभगत है। पीड़ित बच्चे आशुतोष महाराज के पास क्यों हैं? 11 मार्च को लखनऊ कूच का ऐलान इन्होंने कर दिया है। अब एक और खबर आती है, पहले वो वीडियो देखिए, ये वीडियो देखते चलिए। यहां पर देखिए अंबानियों के कार्यक्रम में शंकराचार्य को कितनी तवज्जो मिलती है और एक भाई साहब इधर भी हैं जिन्हें तवज्जो ही नहीं मिली। शायद यही वजह है क्या? अभिनव मिश्रा लिखते हैं दिक्कत शंकराचार्य से नहीं, दिक्कत समाज में उनके बढ़ते दबदबे से है। और अब देखिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में भगवान को भी चुनौती, यही दे ही चुके हैं चुनौती, तो खैर क्या ही चुनौती देने की बात कहूँ मैं। अब आइए खबर, मंदिर परिसर में मौजूद 800 साल पुरानी दरगाह को हटाने पर रोक लगी है। हाईकोर्ट में हार गया हिंदू पक्ष, यानी एक तरफ वो लोग जो उम्मीद के साथ बैठे थे कि कम से कम बात बात पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी पद पर बैठा हो, शंकराचार्य क्यों ना हो, होने जो सनातन का अपमान, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे होगा। उसके शागिर्द फिलहाल खामोश हो गए, रो ही रहे हो तो बड़ी बात नहीं है। और अब इधर भी एक दिक्कत क्या है, तेलंगाना हाईकोर्ट ने
राजन्नल सिरसिला जिले के वेमुलावाड़ा में श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर परिसर के भीतर मौजूद ऐतिहासिक दरगाह को लेकर अहम फैसला दिया। मंदिर के परिसर से दरगाह को हटाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने अधिकारियों को किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई न करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये कह दिया गया, वहां तो ये हो रहा है तो यहां अपना गुस्सा निकाला जाएगा क्या? देखिए ऑनर का क्या नाम है इसका? मेहताब। तो भाई बंद उससे बोल देना कि बंद कर दो इसे, ठीक है? 1 हफ्ते का टाइम दिया था, तुम्हारा पूरा हो गया। गाय भैंस बेच रहे हो खुलेआम सबके सामने, ये जगह भी तुमने कब्जा ली यहाँ पे। और 10 बजे के रात के 1-1:30 बजे तक अपने घर के बाहर यहाँ ऊपर आके कहीं भी देख लेना, चौक पे मिल जाऊंगा मैं, ठीक है? प्रदीप नाम है मेरा, बोल देना, ठीक है? ये अपने दुकान वाले जो तुम्हारा मकान मालिक है उससे भी बोल देना, और दुकान के मालिक को भी बोल देना। तो भाई अभी आप मेहताब को फ़ोन आता हूँ मेरे पास, व्हाट्सअप कॉल, कि प्रदीप भाई कुछ ले दे कर लो और क्या कहते हैं हमारी दुकान खुलन दो। तो मैंने बातें नहीं कही कि फ़ोन पे कॉल कर, व्हाट्सअप कॉल मत करे, ठीक है? अब जानते हैं, पहली बात तो लेन देकर क्यों? क्योंकि तुम लफंगे हो। दिल्ली की खबर है तुगलकाबाद की। पहली बात तुम लफंगे, और उसकी कौन सुनेगा वो जानता है। दिल्ली की पुलिस किसके अधीन आती है और कितनी मोहब्बत करते हैं वो सबको पता है। इसीलिए, और ले देकर इसीलिए, क्योंकि लफंगों के कौन लड़ेगा? तुम लफंगे हो, तुम पर तो काम धंधा है नहीं, कोई तो अपना काम धंधा करेगा, इसीलिए, ठीक है ना? और ले देकर और ये करके वो करके, तो बस मैं तो सवाल ये है, तो वही कौन? ये प्रदीप नाम का कोई व्यक्ति है जो गुंडागर्दी करता है, खुल्लम खुल्ला वीडियो डालता है। लफंगापन तो यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है, जरा देखते चलिए। लफंगापन देखिए, ये हरकत देखिए। इन भाई साहब के संस्कार बता रहे हैं, ये किस परिवार से आते हैं। ये देखो, जो आती जाती बहनों को छेड़ रहा है, इस दरिंदे के लिए एक कमेंट तो बनता। ये चश्मे वाला दरिंदा पकड़ा जाना चाहिए। नितिन प्रजापति लिखते हैं, होली खेलने के नाम पर छेड़खानी करना बर्दाश्त के बाहर है। अब क्या है क्या नहीं उस वक्त की खबर मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल ये हरकत तो करता दिखा है। होली के दिन डीजे पर प्रतिबंध क्यों? मैत्री ब्राह्मण के गढ़ माने जाने वाले दरभंगा में डीएम और एसएसपी ने शांति समिति की बैठक की और निर्णय लिया कि होली के दिन पूरे जिले में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। मुसलमानों की तादाद थोड़ी बढ़ गई है तो होली के दिन डीजे पर रोक लगा दी गई है। थोड़ी और बढ़ेगी फिर होली से खेलने मना कर दिया जाएगा। ये तमाम चीजें कौन कह रहे हैं? रंजन कुमार झा कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। ये बात तो डीएम और एसएसपी से पूछो ना, क्यों किया है? डायरेक्ट मुसलमान वाला ही एवज लेना है सब। तो भाई मैं मोदी जी की रैली में क्यों जाऊं? मेरे को नोटिफिकेशन दिखा दो। 4 घंटे का रैली होगा, ठीक है ना? साइन करके दे देंगे, दे देना, लेकिन नोटिफिकेशन तो दिखाओ। आप मुझे बोल रहे हो जो कुछ नहीं दिखाना। ये क्या बात हुई भाई? भीड़ में हम भीड़ दिखाने जाएंगे तो आप ये करके दोगे साइन, नहीं तो नहीं करके दोगे। ये बोले मेरे को 28 तारीख को सुबह 4 बजे आप किसी को भी। तो मोदी की रैली में जो भीड़ आती है उसका सच देखिए। कहा गया कि इंटर ने रैली में जाने से मना किया तो अधिकारियों ने धमकाया, नहीं जाओगी तो एब्सेंट लगाकर भत्ता रोक देंगे। ये है नरेंद्र मोदी साहब का वर्चस्व जो, और खास तौर पर ये अंजना कश्यप देखें जो अभी बता रही थी इंस्टाग्राम में इतने फॉलोवर इतने फॉलोवर इतने फॉलोवर। ये सच्चाई ये भी दिखा दिया करो ना कि ऐसे जबरदस्ती लोगों को डरा धमका कर बुलाया जाता है। वहीं असम से हेट स्पीच मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत बिश्व शर्मा को नोटिस जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार और असम सरकार को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट उनके खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उन पर मुसलमानों को निशाना बनाकर कथित हेट स्पीच देने का आरोप लगाया गया है। ये एक बड़ा मामला था जिस पर बात करनी चाहिए थी और जाते आते कार्रवाई एक और ये मामला तेलंगाना का बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता पहुंचते हैं एलबी नगर पुलिस स्टेशन और मंदाले पुलिस से जो वहां के पुलिस वाले थे उनसे बदसलूकी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। दरअसल एक मुस्लिम व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे लेकिन पुलिस वालों ने मना किया तो उसके बाद ये सब चल रहा है। मतलब चलेगी इनकी, चाहे पुलिस आ जाए कोई भी आ जाए ना, गजब हिसाब है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।